नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आखिरकार वो पल आ ही रहा है जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा है। 4 जून को मतगणना होने जा रही है, जिसके बाद पता लग जाएगा कि केंद्र के अंदर क्या फिर से एक बार मोदी सरकार आने वाली है या फिर कि दूसरी सरकार आ सकती है, कि जो इंडिया गठबंधन है क्या उसकी सरकार आएगी। ये मतगणना के बाद कन्फर्म होगा। लेकिन अब तक जो तैयारियाँ जो चल रही हैं, मतगणना की सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। अभी हम जो है फिलहाल महावीर स्टेडियम में खड़े हैं, जहाँ पर जो है मतगणना की जानी है। यहाँ पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। हिसार के अलावा उकलाना, आदमपुर, नलवा और बरवाला, इसके यहाँ पर जो है मतगणना होने जा रही है। और उसके अलावा जो भवानीखेड़ा और उचाना की जो वहीं पर जो है मतगणना होगी। कुल 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी हिसार के अंदर आती हैं। हिसार के अलावा उकलाना, बरवाला, आदमपुर, नलवा, उकलाना, आदमपुर, इसके अलावा हांसी की जो मतगणना है, और फिर उचाना है और भवानीखेड़ा भी है। तो ये सब मतगणना जो है सुबह 7 बजे जो है शुरू हो जाएंगे, और जो रुझान जो है शुरुआती तौर पर ही आने शुरू हो जाएंगे। इंडी गठबंधन की तरफ से जो निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया था, मिले गए थे, कल जो है मिलकर आए हैं। इंडी गठबंधन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मांग की है कि सबसे पहले जो है जो मतपत्र होते हैं उनका जो है डाक पर मतपत्र होते हैं उनकी जो है गणना की जानी चाहिए। उसके बाद जो ईवीएम की जो मतगणना है वो की जानी चाहिए। तो इसको देखते हुए जो है अब क्या होगा वो कल सुबह ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं, और हर मतदान केंद्र के ऊपर जो है 14 टेबल जो है लगाई गई हैं। हर 14 टेबल के मतगणना टेबल के ऊपर जो मतगणना टीम है उसके अलावा एक माइक्रो ऑब्जर्वर की भी जो है नियुक्ति की गई है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं IAS प्रदीप दहिया और जिला उपायुक्त भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, पारदर्शी तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से मतगणना कराने के पूरे प्रबंध किए गए हैं। किसी भी तरीके की गड़बड़ी को नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी आशंका ऐसी नहीं नज़र आ रही है कि कोई गड़बड़ी हो। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि पारदर्शी चुनाव के बाद जो है पारदर्शी मतगणना जो है यहाँ पर करवाई जाएगी। तो मतगणना केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं, सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। तो आपको अभी दिखाते हैं कि क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। आप देखेंगे और पता लगेगा कि कल सुबह जो है मतगणना शुरू हो जाएगी, और जो कौन जीता है कौन हारता है ये आने वाला समय बताएगा। पूरे देश के साथ ही हिसार में भी मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस, INLD और JJP के बीच मुकाबला है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच ही है। 25 मई को मतदान के बाद जहां भाजपा और कांग्रेस अपनी जीत के दावे लगातार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जजपा और इनेलो चुप्पी साधे हुए हैं। दोनों पार्टियों को किसी चमत्कार की ही उम्मीद है, क्योंकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच ही बताया जा रहा है। अब 4 जून को मतगणना वाले दिन ही पता लगेगा हिसार का सिरमौर कौन बनेगा। मगर हिसार में एक टफ फाइट के बीच रंजीत और जयप्रकाश दोनों की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस और भाजपा की ओर से 70 हजार मतों से जीत के दावे किए जा रहे हैं। हिसार और भवानीखेड़ा विधानसभा को छोड़कर कांग्रेस सभी विधानसभा में अपनी जीत बता रही है। तो भाजपा को उम्मीद है कि वह सभी विधानसभा से जीत के साथ आगे निकलेगी। हालांकि उचाना और नारनौल में पार्टी कांग्रेस के साथ टफ फाइट मान रही है। हालांकि रंजीत सिंह चौटाला ने नारनौल और उचाना से अपनी हार बताई है, और बाकी सभी जगहों पर उन्होंने लगभग जीत के आंकड़े पेश किए हैं। आपको बता दें कि हिसार लोकसभा सीट पर इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों ने आउटसाइडर उम्मीदवार उतारे हैं। हिसार सीट पर ऐसा पहली बार हुआ जब चुनावी मैदान में एक भी लोकल कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी के साथ साथ जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने मूलतः सिरसा जिले से ताल्लुक रखने वाले चौटाला परिवार के सदस्यों को टिकट दिए हैं। इनमें रंजीत सिंह चौटाला, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला एक ही परिवार से शामिल है। वहीं कांग्रेस के जयप्रकाश कलायत से आते हैं। हिसार सीट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जाट वोटर यहां पर हैं। यहां कुल आबादी का करीब 32% जाट वोटर है। जाट मतदाता करीब 5,75,000 हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के वोट करीब 23% हैं। ब्राह्मण मतदाता 1,20,000, पंजाबी 96,000, कुम्हार 84,000, वैश्य समाज के मतदाता 62,000, सैनी समाज से 58,000, बिश्नोई समाज से 51,000, जांगड़ा समाज से 52,000, और समाज 35,000, अहीर 32,000, सैन समाज 28,000, गुर्जर 21,000, नायक 17,000, लोहार 17,000, सुनार 14,000 और सिंधी करीब 10,500 हैं। ऐसे में भाजपा को आस है कि इनेलो और जजपा में जाट वोट बैंक बटेगा, जिससे उसकी बड़ी जीत होगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि जाट वोट बैंक नहीं बटेगा और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि हिसार लोकसभा में 25 मई को जो मतदान हुआ उसके अनुसार लगभग 64.6% वोटिंग हुई। इसमें सबसे ज्यादा मतदान नारनौल और उचाना कला विधानसभा में हुआ, और सबसे कम मतदान भवानीखेड़ा में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।